दीदी वो कहते थे कि हाकिम मेरे डेरा में चलिए ना साहब। तो साहब आजकल कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ 1986 में जब साहब पटना से लौट रहे थे बेगूसराय से होते हुए, तो बेगूसराय में उनके दोस्त का पूरा परिवार घर चले गए थे किसी पर्व त्योहार में। डेरा खाली था। साहब सोचे कि आज ही इनके डेरा में क्यों न चला जाए, क्योंकि इनका डेरा आज खाली है। और रस्तोगी भैया भक्त शक्ति के उपासक थे। उनके डेरा में साहब रुक गए। रुके 2 बजे रात तक। साहब कहते हैं गुरु और शिष्य के संबंध में ही बात चलता रहा, शिव गुरु के बारे में ही। 2 बजे साहब सोए। ठीक 1 घंटा के बाद रस्तोगी भैया का नींद टूटा। वो सोचे कि जब तक हाकिम सोए हुए हैं साहब तब तक हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि परिवार में तो कोई नहीं है, स्वागत कैसे करेंगे। वो अपने पूजा रूम में पूजा करना शुरू किए। तब तक भोर हो गया 4 साढ़े 4। पूजा कर ही रहे थे रस्तोगी भैया। साहब का नींद खुला। साहब उनके बालकोनी में आकर बैठ गए। टेबल कुर्सी लगा हुआ था, सामने सड़क थी। इक्के दुक्के लोग रोड पर टहल रहे थे। और रस्तोगी भैया क्या किया, उसी बीच में पूजा छोड़कर 1 गिलास पानी और 1 कप चाय साहब के टेबल पर रख दिए कि हाकिम तब तक साहब आप चाय पीजिए, मैं पूजा कर लेता हूँ। उसी समय साहब चाय पिए। उसी समय साहब को आकाशवाणी हुआ, हरेंद्र तुम क्या करते हो, क्या करते हो। साहब बोले मैं जो करता हूँ। जो क्या करते हो लोगों को कहते हो कि नहीं। तो साहब बोले कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। साहब कहते हैं मैं बोला कि मुझे कोई बोलवा दिया, मैं तो यही बोल दिया। वहाँ से आवाज आया तुम असत्य बोलते हो। साहब कहते हैं, साहब का कहना है कि मैं उस समय असत्य और झूठ के बारे में नहीं जानता था, मैंने बोल दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। फिर आवाज आई तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो, कहते हो। साहब बोले कि उस समय तो हमको लगा कि हम अब पकड़ा गए, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना बोले कि आप महादेव को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और वहाँ जो महादेव हमें समझाए वो बात मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी दिन साहब को समझिए पूरा ब्रह्मांड की बातें याद हो गई जो हम लोग सब अपना मन से करते हैं। साहब तो कहते हैं मुझे याद ही नहीं। तो दीदी 1986 में चंद्रभूषण रस्तोगी जी के डेरा में साहब को, जो अभी हम लोग दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म करते हैं, डायरेक्ट महादेव उन्हें आदेश दिए तुम जो करते हो दूसरे को कहो। साहब चले थे चमत्कार सीखने। साहब को आज हम लोग उस दर्द को समझे। कहानी कहना तो थोड़ा बड़ा आसान हुआ, लेकिन जिस पर बीता होगा वो क्या होता होगा। दीदी आप लोग से यही आग्रह है कि गुरु की दिशा में चलिए, लोगों को दिलों में अपने गुरु को प्रतिष्ठित कीजिए। मेरे साहब दीदी का वाणी है, शिष्य बनो और बनाओ। यदि बनना है तो बनाना होगा, यदि आप नहीं बना रहे हैं तो आप महादेव का चेला कहलाने के लायक नहीं है। जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करता, गुरु का आदेश का पालन नहीं करना कानूनतः अपराध है। साहब के मुंह से ही वाणी हम सुने हैं, इसलिए आप लोग से आग्रह है, विनती है, जो भी भाई बहन घोषणा के शिष्य हैं आज से अपने गुरु शिव से दया मांगे और नमन करने का प्रयास करें। 10 दिन दया मांग कर देखिए, अनावर्त दया मांगिए। आपके गुरु में ये वो दम है जो आपसे आदेश का पालन करवा लेंगे। हमसे आपसे होने वाला नहीं है। कोई बुलाता है तो हम बोलते हैं, कोई चलाता है तो चलते हैं, कोई दूसरा सूत्र करवाता है तो करते हैं। मात्र चाहत लेकर अपने गुरु शिव से दया मांगते रहिए। बस यही एक विनती है, आग्रह है। आप सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार।